बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, उसमें एक तो जो फौज बुलाई गई थी 245 के तहत अब फैसला किया गया है इस्लामाबाद की हद तक कि इस्लामाबाद से अफवाज पाकिस्तान को वापस बुला लिया जाए, और क्योंकि मकसद हल हो चुका इसलिए अब अमन व अमान की सूरत हाल वो नहीं है जो कि 9 मई के बाद थी। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान को तलब किया गया था आर्टिकल 245 के तहत। अब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने खत लिख दिया है कि अवामी मफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो फौज बुलाई गई थी वो वापस ले ली जाए, और अब अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। अब इसका क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं, अफवाज आ चुकी हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, इसलिए आप बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक मुकदमात नहीं सुन सकते, और जो हमने सियासी कैदी 3 MPO के तहत गिरफ्तार किए हैं उनको आप रिहा नहीं कर सकते। और फिर अदालतों ने हुआ भी, अदालतें फैसले देती थी और उनको रिहा नहीं किया जाता था, बल्कि किसी और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इस वक्त भी हजारों सियासी कैदी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कैदी मौजूद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और ज़रूरत से गुंजाइश से कहीं ज़्यादा। और उनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं और बाकी दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें अली मोहम्मद खान हैं, शहरियार अफरीदी हैं, आलिया हमजा हैं और गवर्नर उमर सरफराज हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं और मियाँ महमूद रशीद हैं। इन पे मुकदमात हैं, लेकिन हैं ये सियासतदान, और उसके अलावा हज़ारों सियासी कैदी इसके अलावा हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, ख़वातीन हैं, सब के सब इसमें मौजूद हैं। अब जी आगे जो कुछ खबरें आपसे मैं शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरगूब हो गए हैं और वो इन्होंने दबा लिया है, तो वो दबाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी जिंदा सलामत है और उन्होंने एक ऑर्डर, अपना फैसला जारी कर दिया है 14 मई के हवाले से, जो इंतखाबात करवाने का था, और उसमें काफ़ी ज़हनी तौर पे क्या कहना चाहिए, सफाई कर दी है। उन्होंने जो फैसला सादर किया है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह फैसला लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अज खुद नोटिस मामले का तफसीली फैसला जारी किया है। शॉर्ट फैसला पहले भी जारी किया जा चुका था। ये वो फैसला है जिसके बारे में हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत और PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर एहतजाज किया गया, जो ये कहती थी कि ये 2-3 का फैसला नहीं बल्कि ये 4-5 का फैसला है, और ये फैसला है ही नहीं, वो जो गिनतियों में उलझे हुए थे, लिहाजा वो फैसला जारी कर दिया था। 43 पेजेस पे यह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तहरीर किया और 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी इसमें शामिल हैं। वो जो ऑनरेबल जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखे थे वो भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, और 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं था, और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है 4-3 का। उन्होंने कहा कि हमने तो बेंच ही नहीं बनाया था। जब 7 रुकनी बेंच ही नहीं बना तो फिर ये फैसला 3-4 का कैसे हो गया। 2 बेंच बने थे, एक 9 मेंबर्स बेंच था और एक 5 मेंबर्स बेंच था, और यही इसी के इन बिटवीन सारा कुछ था। ये बात काबिले गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसलों पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जजेस के दस्तखत हैं, 7 के नहीं हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस जमाल खान मंदोखी लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इख्तलाफात करने वाले दोनों जजेस ने मुश्तरका ऑर्डर जारी किया जिस पर सिर्फ 2 जजेस के दस्तखत मौजूद थे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, और उसके बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है, और चीफ जस्टिस इंतखाबात में जो मामला हुआ, पहले 9 रुकनी और उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद ही नहीं है, तो लिहाजा
वफाकी हुकूमत की ये तो कर दिया जी, इन्होंने अपना फैसला सादर कर दिया, जिसमें ये पूरी की पूरी एक मीडिया कैंपेन इन्होंने लॉन्च की थी। अब इसी फैसले को मानते हुए कि ये 2-3 का फैसला है, इस फैसले को मानते हुए इन्होंने नजरसानी की दरखास्तें भी दाखिल कर दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी और वो भी। लेकिन मीडिया में आके और पार्लियामान में तकरीरें करते थे, ये 4-3 की रट लगाए हुए थे, उसका ये जवाब आ गया। दूसरा एक और बात की है, वफाकी हुकूमत ने एक इलेक्शन कमीशन में नजरसानी की दरखास्त के लिए जो लार्जर बेंच की दरखास्त की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस लार्जर बेंच की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समात में के लिए लार्ज बेंच की सजा को भी मुस्तरद कर दिया है और चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला किया है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट के ने इंतखाबात काज लिस्ट भी जारी कर दी और वो आज हियरिंग उसकी होनी है। इस तरीके से ये 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जनाब ये आप मीडिया में तो कर सकते हैं मजाक इस तरह का, लेकिन हकीकत यह है कि ये फैसला 2-3 का था और है और रहेगा। अब इससे आगे फर्दर क्या होना है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैसला गुल हो गया है या इस फैसले से कुछ बरामद होगा। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए और उसकी तस्दीक की जाए। तो ये तो हो गया जी मामला, 2-3 मामले हो गए। अब आप आते हैं सूरत हाल की तरफ, जो कि दूसरी जो आगे डेवलपमेंट होनी है। अभी तक खासतौर पे जो इंतकामी कार्रवाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो बदस्तूर जारी हैं और जो भी पार्टी के लोग नहीं मान रहे और जो पार्टी नहीं छोड़ रहे बावजूद कोशिश के और उन पर प्रेशर भी डाला जा रहा है, तो एंटी करप्शन भी मुतहर्रिक है। एंटी करप्शन मुसलसल मुकदमात कर रही है और जो ताज़ा तरीन कार्रवाई की गई है वो साहिवाल में की गई है और राना आफ्ताब साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से एंटी करप्शन बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। परवेज इलाही साहब बदस्तूर मौजूद हैं, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सारी कार्रवाइयाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। को के कह रहे हैं कि अमन अमान का मसला, लेकिन हकीकत क्या है कि रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो कि अहम मुकदमात में पेटिशनर थे और ये 9 मई के बाद और रजीम चेंज से मुसलसल वो पेटिशनर रहे हैं और पेटिशन फाइल करते हैं। और आम इंतखाबात का मामला हो, 14 मई का मामला हो, 9 मई का मामला हो, बाकी इंसानी हकूक़ के मामले हों, तो उनको गायब हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं और रियाज हनीफ राही का कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। बस ये है कि अगवा कर लिया, अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये नया एक ट्रेंड चला है कि आप बंदा गायब हो गए, उसके बाद अब पर्चा आप FIR दर्ज कर लें ताकि वो ना मिसिंग में आए और वो एक अगवा का केस बन जाए। यही कुछ हमारे दोस्त इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है। इमरान रियाज भाई भी बदस्तूर अंदर हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वो सियालकोट से बाहर जा रहे थे, ओमान जा रहे थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। उनके भी वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं और कैसे हैं। तीसरा जो है हमारे शहीद अशरफ शरीफ भाई जो हैं, उनका मामला भी अभी तक वहीं पेंडिंग पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, हुक्म दिया हुआ है, लेकिन उनके किसी भी हुक्म पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने अपनी हियरिंग में 1-2-3 अहम सवाल उठाए थे कि ये 3-4 सवालों के जवाब लेके आए, लेकिन उस हियरिंग को भी 2 महीने गुजर चुके, 2 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया गया। नंबर 1 ये सवाल था कि उनके खिलाफ, शहीद अशरफ शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात किसके हुक्म पर दर्ज हुए, किसने दर्ज करवाए। क्योंकि मैं भी उसमें हमारे बहुत सारी FIR हमारी जॉइंट भी हैं, मुश्तरका, यानी कि मेरे खिलाफ भी है, शहीद अशरफ शरीफ के खिलाफ भी है और समी साहब के खिलाफ भी है। मुश्तरका थी क्योंकि शुरू में सबसे पहले हमारे खिलाफ ही ये मुकदमात बनाए गए थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताया जाए कि कौन था, किसके हुक्म पे ये FIR दर्ज हुई और कौन ये सारे, और FIR दर्ज करवाने वाले कौन थे और ये सारे थे कौन। नंबर 1। नंबर 2, वो उनको बाहर जाने पे किसने मजबूर किया, पाकिस्तान छोड़ने पर किसने मजबूर किया और वो कौन से लोग थे
जिनसे उनको खतरा था और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। तीसरा ये सवाल था कि दुबई में किसने उनका पीछा किया और दुबई से किस अथॉरिटी ने, पाकिस्तान के कौन से हुक्काम थे जिन्होंने दुबई से उनको निकलवाया और दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। तो ये 3-4 सवालात थे जो कि उन्होंने कहा था कि कम से कम इन सवालों का जवाब तो आप लें। केनिया ताउन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक दूसरे एंड की बात है। जो पाकिस्तान में शवाहद मौजूद हैं उसको तो आप कलेक्ट करें। फिर शहीद अशरफ की वालदा ने यह भी दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब हमें फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो है, कमेटी की रिपोर्ट ही हमारे पास नहीं है, मुस्तनद। वैसे तो हमारे पास कॉपी फिर रही है लेकिन मुस्तनद कॉपी नहीं है। और उस FFT में भी बहुत सारे इशारे, बहुत सारे क्लू जो हैं, बहुत सारे निशानात उस FFT में भी मौजूद हैं। उसके बाद आगे आ जाती है स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम SJIT। वो क्या कर रही है, उसने अब तक क्या किया है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हैं वो सब की सब गैर तसल्ली बख्श करार दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये अहम मुकदमा है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता। और इमरान रियाज खान साहब भी इसी तरह के मामलात से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ हो चुका है। 2-3 दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया। अब वो मिसिंग पर्सन में उनका शुमार है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मुकदमे को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये सिचुएशन है, ये हालात व वाक़यात हैं। तो दुआ कीजिएगा जी कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमारे जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, इनको ठीक करे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ख़वातीन, बच्चे, अहलिया, वालदा और बेटे बेटियां सब परेशान हैं इन सब के। शहीद अशरफ की वालदा ने एक और एप्लीकेशन भी दी है, उसमें इमरान रियाज खान साहब के बारे में कहा कि इमरान रियाज खान साहब को भी का भी स्टेटमेंट लिया जाए, सलमान इकबाल साहब का लिया जाए, इमरान खान का लिया जाए, मुराद सईद का लिया जाए, फैसल वोडा का लिया जाए। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, GIT आए और आके मेरा बयान रिकॉर्ड करे। जबकि मुराद सईद साहब तो अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर चुके हैं। उस तहरीरी जवाब को अगर आप पढ़ लें तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो अपने दस्तखतों से तहरीरी जवाब सबमिट करवा चुके हैं। वो अब जवाब किधर है, ये रिकॉर्ड में है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। ये शौकत सिद्दीकी साहब बता सकेंगे जो उनके शहीद अशरफ के वकील हैं, या फिर खुद SJIT बता सकेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बता सकेगी कि आखिर वो सारा का सारा रिकॉर्ड महफूज है या नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।